Hello बच्चों, let's see the question. The axon is a long fiber, the distal end of which is branched. Each branch terminate as a bulb-like structure called the option A dendrites, option B node of Ranvier, option C myelin sheath and option D synaptic nerve. देखो क्वेश्चन में बोला है कि जो नर्व होती है उसका जो एक्सोन पार्ट है दैट इज अ लॉन्ग फाइबर और इस एक्सोन का जो टर्मिनल एंड होता है या जो डिस्टल एंड होता है वो ब्रांच स्ट्रक्चर है और ये जो ईच ब्रांच है वो टर्मिनेट होती है एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर पे। ठीक है, और उस बल्ब लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? अगर हम न्यूरॉन की स्ट्रक्चर देखें तो न्यूरॉन में प्रेजेंट होती है सेल बॉडी और यहाँ से जो फाइबर प्रोजेक्ट होते हैं इन फाइबर्स को हम बोलते हैं, ठीक है, these are called dendrites. These fibers are called dendrite and this is the cell body of neuron. Cell body or we can say cytone. ठीक है, और ये जो एक्सटेंडेड फाइबर या लॉन्ग फाइबर होता है न्यूरॉन का इसे हम कहते हैं एक्सोन। एक्सोन जो है वो किसके द्वारा लाइन रहता है? माइलिन शीथ प्रेजेंट होती है। ठीक है, और इनमें गैप में जहां पे माइलिन शीथ एब्सेंट होती है उसको हम क्या कहते हैं? नोड ऑफ रैनवियर। तो ये क्या है? इट इज द माइलिन शीथ दैट इज फॉर्म बाय द श्वान शेल और ये जो गैप होते हैं बिटवीन द माइलिन शीथ इसे हम कहते हैं नोड ऑफ रैनवियर। ठीक है, नोड ऑफ रैनवियर। और ये जो एक्सोन है लॉन्ग फाइबर है इसके जो टर्मिनल एंड्स होते हैं इसमें हम देखते हैं ये बल्ब लाइक स्ट्रक्चर्स जो होती है, हमें क्वेश्चन में यही पूछे कि इन बल्ब लाइक स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, तो ये होती है सिनेप्टिक नोव। इट इज कॉल्ड सिनेप्टिक नोव। ठीक है, टर्मिनल जो एक्सोन होता है उसका टर्मिनल जो एंड रीजन है ये ब्रांच स्ट्रक्चर है और ये बल्ब लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं सिनेप्टिक नोव। तो क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी सिनेप्टिक नोव। So here only D is the correct answer. Best of luck.